Hare Krishna. Today is 24th June 2022 and I'm using a new software to record the audio. So hopefully मैं एक नया सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही हूँ ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए. तो अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग फीडबैक में लिख सकते हैं. मैं कोशिश करूँगी. फिर वैसे तो ये मतलब इससे ज़्यादा मैं कुछ इम्प्रूव नहीं कर सकती बट फिर भी आई ट्राई टू डू समथिंग. तो आज हम लोग करेंगे भगवद गीता 55 टेक्स्ट नंबर चैप्टर नंबर 13 टेक्स्ट नंबर 27 से हम स्टार्ट करेंगे. लेकिन बिफोर हम वो स्टार्ट करें मैं आप लोगों को एक शायरी सुनाऊंगी जो कृष्णा जी के लिए है. वैसे तो वो ओरिजिनल नहीं है लेकिन मुझे वो शायरी पढ़कर फील हुआ. और पहले हम इन्वोकेशन करते हैं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा. बोलो श्री प्रभुपाद की जय. हे राधा कृष्णा, आपकी बहुत बहुत कृपा है कि आप कंटिन्यूअसली हमको गाइड कर रहे हैं, हमें एक एक स्टेप प्रोग्रेस करा रहे हैं. एक एक पोस्ट जो आ रहा है वो और डीपर पोस्ट आ रहा है. मतलब आप हमारी लर्निंग को और बढ़ा रहे हैं, विच मीन्स कि हम आगे सच में बढ़ रहे हैं. जो चीज़ें हमें 2 साल पहले समझ में नहीं आती थी, अब वो फिर से जब हम रिवाइज कर रहे हैं तो हमें समझ में आ रही है और ज़्यादा समझ में आ रही है. तो प्रभु आप धीमे धीमे हमारी मेंटल फैकल्टी को भी बढ़ा रहे हैं जैसे कि हम और अच्छी तरह से सारी चीज़ों को समझे. तो उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद. थैंक यू सो मच राधा कृष्णा. सबको अपॉर्चुनिटी दीजिए कि भगवद गीता सुन पाए. सबके ऑब्स्टेकल्स को हटा दीजिए प्रभु. सबको आशीर्वाद दीजिए, सोल स्ट्रेंथ दीजिए कि वो आपकी ही वाणी मेरे मुख से सुन पाए और प्रोग्रेस कर पाए. ओके, तो सबसे पहले आई विल कॉन्ग्रेचुलेट ऑल एवरीबडी क्योंकि हम लोग यूट्यूब पे मोर देन 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर गए. हम लोग फेसबुक पे मोर देन 3000 मेंबर्स हो चुके हैं. तो ये सब आप लोगों का ही मेहनत है. मैं तो सिर्फ ऑडियोज बनाती हूँ पर आप ही लोग स्प्रेड करते हो, आप ही लोग नर्चरिंग करते हो, आप ही लोग मोटिवेट करते हो. और हमारा जो संडे सेशन है वो भी बहुत बढ़िया चल रहा है. उसमें भी 100 से ज़्यादा लोग आते हैं. और क्योंकि वो फैमिली मेम्बर्स सब मिलकर बैठते हैं इसलिए काउंट पे आपको दिखता नहीं होगा बट इट्स ऑलवेज मोर देन 100. हम अटेंडेंस लेते हैं हमेशा बाद में. सो यस, ओवरऑल फैंटास्टिक हार्ड वर्क आप लोग कर रहे हो और इसको मेंटेन करना है, हारना नहीं है. तो हम लोग शायरी से शुरू करते हैं. मैंने कुछ दिन पहले अपने पर्सनल पेज पर ये शायरी लगाई थी, मैं वो आपको सुनाती हूँ. जर्रे जर्रे में उसी का नूर है, जर्रे जर्रे में उसी का नूर है, झांक खुद में वो न तुझसे दूर है. इश्क है उससे तो सबसे इश्क कर, इश्क है उससे तो सबसे इश्क कर, इस इबादत का यही तो दस्तूर है. इसमें उसमें और उसमें है वही, इसमें उसमें और उसमें है वही, कृष्णा मेरे हर तरफ भरपूर है. और इसके साथ मैंने ये फोटो लगाई थी फ्लावर की. अगर आपको दिख रहा है, इस फ्लावर की एनर्जी को जब आप देखोगे आपको कृष्णा दिखेंगे क्योंकि कण कण में हर मन में कृष्णा है, उन्हीं के क्रिएशन में कृष्णा है. अब इस शायरी का क्या मतलब है मैं समझा देती हूँ. इट इज़ नॉट पॉसिबल कि सभी लोग इस शायरी को समझ पाए. तो ये है कि जर्रे जर्रे में उसी का नूर है, मतलब हर एक एक पार्टिकल में आपको उसी उन्हीं का, कृष्णा जी का ही एग्जिस्टेंस दिखेगा. झांक खुद में वो ना तुझसे दूर है. अगर अपने दिल में झांक कर देखोगे तो वो तुमसे दूर नहीं है. इश्क है उससे तो सबसे इश्क कर. अगर तुम्हें भगवान से इश्क है, प्यार है, तो उनके क्रिएशन से तो तुम्हें प्यार करना ही पड़ेगा. इस इबादत का यही तो दस्तूर है, यही दिस इज द राइट वे टू लव, यही राइट वे है कृष्णा जी से प्यार करने का. इसमें उसमें और उसमें है वही, मतलब हर एक इंसान में कृष्णा है. कृष्णा मेरे हर तरफ भरपूर है, एवरीवेयर इज कृष्णा. तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी बीजे सेशंस में देखा है, सुना है कि हिरण्यकशिपु ने जब पूछा था प्रहलाद से कि कहाँ है तुम्हारे भगवान, तो प्रहलाद ने कहा था कि वो तो कण कण में है, हर मन में है, हर जगह है.
तो कृष्णा का क्रिएशन कृष्णा से ही, मतलब कृष्णा को अगर समझना है तो उनके क्रिएशन को देखो, समझ जाओगे। तो वो जो ब्यूटीफुल फ्लावर था जो आपने अभी देखा, इतना माइन्यूट डिटेल्स में कौन बना सकता है फ्लावर को, और इतनी वैरायटी कौन बना सकता है, वो कृष्णा ही बना सकते हैं। तो हम लोग आज अभी शुरू करते हैं टेक्स्ट नंबर 27 चैप्टर 13। O chief of Bharatas, whatever you see in existence, both moving and unmoving, is only the combination of the field of activities and the knower of the field. Both material nature and living entity, which were existing before the creation of the cosmos, as explained in this verse. Whatever is created is but a combination of the living entity and the material nature. There are many manifestations like trees, mountains, and hills which are not moving, and there are many existences which are moving, and all of them are but combinations of material nature and superior energy, the living entity. Without the touch of the superior nature, the living entity, nothing can grow. Therefore, the relationship between matter and nature is eternally going on, and this combination is effected by the Supreme Lord. Therefore, he is the controller of both the superior and inferior natures. The material nature is created by him, and the superior nature is placed in this material nature, and thus all these activities and manifestations take place. तो coincidentally वो शायरी के साथ मैच हो जा रहा है। मैंने प्लान करके नहीं बोला था, पर मैं कहा करती हूँ, वो तो कृष्णा जी प्लान करते हैं, हायर बीइंग्स प्लान करते हैं। तो क्या कहा जा रहा है, मटेरियल नेचर को भी कृष्णा ने बनाया। मटेरियल नेचर, हाँ ये तो आपको पता है, अभी तो समझ में आता है। प्रकृति को कृष्णा ने बनाया है। सुपीरियर नेचर, द लिविंग एंटिटी, मतलब एक स्पार्क जो हर एक में है, एक पेड़ में है, एक पहाड़ में है, सब कुछ में कृष्णा का ही तो नूर है। मतलब बेसिकली आई मीन ये एक्सप्लेन करने के लिए शायद मुझे वो उन्होंने वो शायरी भेजी थी। There are many manifestations like trees, mountains and hills which are not moving, and there are many existences which are moving, and all of them are but combination of material nature and superior nature. मतलब आप ये जो मूव कर सकते हैं, जो हिल सकते हैं, जो नहीं हिल सकते, सब कुछ एक कॉम्बिनेशन है मटेरियल नेचर और सुपीरियर नेचर का। मतलब सब में कृष्णा प्रेजेंट है, बस इतना समझ लीजिए। ये पूरे वर्स का यही मतलब है, ठीक है। तो वो शायरी से समझ में आ गया कि जर्रे जर्रे में वही है, सारा एक्टिविटीज उन्हीं के वजह से हो रहा है, उनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। हम टेक्स्ट नंबर 28 पे हैं। One who sees the super soul accompanying the individual soul in all bodies, and who understands that neither the soul nor the super soul is ever destroyed, actually says, anyone who can see three things, the body, the proprietor of the body or individual soul, and the friend of the individual soul, combined together by good association, is actually knowledge. Those who are not associated with the soul's friend are ignorant. They simply see the body, and when the body is destroyed, they think that everything is finished, but actually it is not. After the destruction of the body, both the soul and the super soul exist, and they go on eternally in many various moving and unmoving forms. The Sanskrit word Parameshwaram is sometimes translated as the individual soul, because the soul is the master of the body, and after the destruction of the body, he transfers to another form. In that way, he is master. But there are others who interpret this Parameshwaram to be super soul. In either case, both the super soul and the individual soul continue. They are not destroyed. One who can see this in this way are actually seeing what is happening. Okay, easy है, ये तो हमें पता है। हमारा शरीर फिजिकल बॉडी के अंदर जीवात्मा, उसके ऊपर परमात्मा, ठीक है। जीवात्मा इज इनकार्नेटेड सोल, परमात्मा इज सुपर सोल। तो जब ये बॉडी मर जाता है तो परमात्मा इनकार्नेटेड सोल, आत्मा एंड परमात्मा, ओके। तो हमारी जो आत्मा है उसी को पकड़ो, आत्मा और परमात्मा वो हमेशा साथ ही हैं, सिर्फ बॉडी मर जाती है।
तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि परमेश्वर, तो परमेश्वर सुपर सोल को बोलते हैं। सुपर मतलब परम, सोल मतलब आत्मा, तो परम आत्मा वही है परम ईश्वर। ठीक है, तो जब बॉडी मर जाती है, परमात्मा और इंडिविजुअल सोल मतलब आत्मा, दोनों कंटिन्यू करते हैं अपने जर्नी में, उनकी जर्नी नहीं रुकती है। तो जिनको ये ज्ञान है उनको कभी पेन नहीं होगा। जब हम अपने नियर एंड डियर वंस की डेथ देखते हैं, हमें बहुत दुख होता है, तब हमें ये समझना होगा कि आत्मा कभी मरती नहीं है। अब आत्मा के भी पार्ट होते हैं, तो वो मैंने आपको जीवात्मा बोल के बताया, वो मत समझिए, इट विल गेट कॉम्प्लिकेटेड। अब होल, दैट इज आत्मा को समझिए जो कि हमारे शरीर में होता है, और आप परमात्मा को समझिए जो कि कृष्ण है। तो जब हमारा शरीर मरता है, हमारा आत्मा और परमात्मा मतलब कृष्णा और हमारी आत्मा, दोनों की जर्नी, दोनों का जो जर्नी है वो कंटिन्यू होता है। फिर वो नेक्स्ट बॉडी में जाएगा या वॉट एवर लर्निंग उसकी है वो होगा, लेकिन सिर्फ बॉडी खत्म हो जाती है। तो ये वाले वर्ड से बस यही समझाया गया है। नेक्स्ट टेक्स्ट नंबर 29. One who sees the super soul in every living being and equal everywhere does not degrade himself by his mind. Thus he approaches the transcendental destination. The living entity, by accepting his material existence as just so much suffering, can become situated in his spiritual existence. If one understands that the Supreme is situated in his Paramatma manifestation everywhere, that is, if one can see the presence of the Supreme Personality of Godhead in every living thing, he does not degrade himself and therefore gradually advances in the spiritual world. The mind is generally addicted to self-centered processes, but when the mind turns into super soul, one becomes advanced in spiritual understanding. कितना इनोसेंट सा पैराग्राफ लग रहा है ना ये पढ़कर। हाँ हाँ हाँ, कितना इजी है ये। इसका पूरा पोस्टमार्टम करके मैंने एसपी पोस्ट में बताया है, संडे सेशंस में बताया है। इतना इनोसेंट पैराग्राफ नहीं है ये, इतना सिंपल पैराग्राफ नहीं है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? जो लोग सबके अंदर परमात्मा को नहीं देखते हैं, वो अपने आप को डिग्रेड करते हैं। डिग्रेड करना मतलब और नीचे चले जाना, मतलब जैसे प्रमोशन होता है वैसे डिमोशन हो जाना, उल्टा। तो जो लोग हर एक में कृष्णा को देखते हैं, वो कभी भी अपने आप को डिग्रेड नहीं करते हैं, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एडवांस करते हैं, मतलब और आगे बढ़ते हैं। अदरवाइज माइंड हमारा जो है इज जनरली एडिक्टेड टू सेल्फ सेंटर्ड प्रोसेस। हमारा मन सेल्फ सेंटर्ड है, मतलब सेल्फिश है। बट जब मतलब वो उसका प्रोग्रामिंग ही ऐसी की गई है कि वो हमेशा सेल्फिशली सोचेगा। लेकिन जब हमारा मन सुपर सोल के तरफ टर्न ले लेता है, मतलब परमात्मा की तरफ टर्न ले लेता है, हम एडवांस होने लगते हैं स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग में। ओके, अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि माना, लेकिन जब हमको कोई हर्ट करता है तब हम क्या करें? इसी पे सारा डिस्कशन हुआ है हमारा। इस बार का तो संडे सेशन ऑसम था, ठीक है ना। इस बार हमने बहुत बहुत फैंटास्टिक नॉलेज हम लोगों ने गेन किया अबाउट संचित कर्मा वाली पोटली। आपको पोटली याद होगी, मैंने सब लोगों को कहा कि आप लोग पोटली को याद रखना। इसके बाद कभी भी गुस्सा आए तो आपको पोटली याद रखना, क्योंकि वो वाला एसपी पोस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वो पोटली की वजह से मतलब मेरा दिमाग हिल गया था। आप लोग बोलोगे हमको तो नॉलेज आप ही ने दिया था, फिर आप ऐसे क्यों बोल रहे? क्योंकि प्याज का एक और छिलका निकला। क्या था वो पोटली वाला एग्जाम्पल? मैंने क्या बोला था? हम जब जन्म लेते हैं, हम एक बड़ा बैग लेके आते हैं, दैट इज संचित कर्मा, जिसमें सारे सारे कर्मा, गुड बैड सब कुछ, जितने भी हमने इनकारनेशंस लिए हैं, जितने भी जन्म लिए, सबका सम टोटल कर्मा संचित कर्मा में होता है। उसमें अब छोटा सा बैग ले लो, दैट इज प्रारब्ध, वो लेकर हम इस जन्म में आते हैं। ठीक है, संचित के बैग में से प्रारब्ध का एक छोटा पोर्शन निकालो, प्रारब्ध बैग लेकर हम इस जन्म में आते हैं।
कि उसमें गुड एंड बैड का कॉम्बिनेशन होता है, गुड कर्मा का भी बैड कॉम्बिनेशन और बैड कर्मा का भी कॉम्बिनेशन होता है। इसी वजह से हमें घर मिलता है, खाने को मिलता है, वो है हमारे वो प्रारब्ध वाले पोटली में जो गुड कर्मा है उसके बदौलत हमें घर मिल गया। जो बैड कर्मा होता है वो होता है कि हमारी हेल्थ खराब होती है, या कभी हमारी जॉब चली जाती है, या बॉस से गाली पड़ती है, या हमारे ब्रेकअप्स होते हैं, या तो डेथ होता है, व्हाटएवर, वो है बैड कर्मा। जो पेन हम फील करते हैं वो बैड कर्मा है। अब इसके इस प्रारब्ध वाले पोटली के अंदर एक है क्रियामान कर्मा, मतलब वो डे टू डे वाला आज के दिन का छोटा सा क्रियामान कर्मा की पोटली रहेगी। अब वहां पे पोस्ट में था, बुद्धा जी भी बोल रहे थे कि अगर मतलब बुद्धा जी को एक जन ने बहुत इंसल्ट किया था। ये स्टोरी आप लोगों को मैंने पहले बताई, मैं क्विकली इसलिए रिकैप कर रही हूँ कि जिन लोगों ने संडे सेशन अटेंड नहीं किया, आप लोगों ने सच में लूज किया बहुत। यू शुड अटेंड। तो इसलिए मैं एकदम शॉर्ट में बता रही हूँ कि बुद्धा जी को इंसल्ट किया गया था, आप लोगों को पता है उनको, उनके ऊपर कितने बार थूका गया था और भी बहुत बार इंसल्ट किया गया था। तो बुद्धा जी ने उस आदमी को बोला थैंक यू। तो वो आदमी ने बोला कि मैंने रिपीटेडली आपका इंसल्ट किया, फिर भी आप मुझे थैंक यू बोल रहे हैं, क्यों? बोले क्योंकि अगर तुम नहीं आते, अगर तुम डिसाइड करते ना आना मेरे लाइफ में, तो मुझे वेट ही करते रहना पड़ता। पर तुम आए, तुमने मुझे इंसल्ट किया, जो कि मेरा पास्ट कर्मा था, मैंने भी तुम्हें इंसल्ट किया होगा। तुमने मुझे इंसल्ट किया, मैंने रिएक्ट नहीं किया, तो संचित कर्मा के रिजर्वॉयर में मेरा ये कर्मा नहीं गया, तो ये नल एंड वर्ड हो गया। अब तुमने मुझे इंसल्ट किया, मैंने तुम्हें थैंक यू बोला, ये कर्मा नल एंड वर्ड हो गया, अब मैं फ्री हो गया हूं, अब मुझे मोक्ष मिल जाएगा। ये लास्ट कर्मा मेरा बचा था तुम्हारे साथ, जिसकी वजह से मुझे मोक्ष नहीं मिलता, तुम्हारे चक्कर में मैं अटक जाता। तो जब हमें कोई इंसल्ट करता है, ये एग्जाम्पल एक है, तो बहुत सारी चीजें, जब हमें कोई इंसल्ट करता है तब अगर हम रिएक्ट कर देते हैं, सिर्फ वर्ड से नहीं, थॉट से ही, कि इसकी तो ऐसी की तैसी, हाउ डेयर, बस हम फेल हो गए। जैसे हम फेल हो गए, वो वाला जो क्रियामान कर्मा है वो वापस संचित कर्मा के पोटली में चला जाएगा, रिजर्वर, डीपेस्ट रिजर्वर में। अब वो फिर हमारे सामने वापस आएगा जब तक हम उस चीज को न्यूट्रलाइज नहीं करते हैं। तो रिपीटेडली कोई आपका इंसल्ट अगर करता हो, रिपीटेडली आपको एक ही जगह से पेन मिलता हो, मतलब आप टेस्ट पास नहीं कर रहे, मतलब ही आपका जो संचित कर्मा का बैग है अब वो बड़ा 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 होता जा रहा है, विद बैड कर्मा एंड बैड कर्मा एंड बैड कर्मा अक्यूमुलेट होते होते। क्यों? क्योंकि देखो, सपोज हमने 100 पॉइंट्स का बैड कर्मा लेकर हमने कहा कि ओके, हमने इसको यूटिलाइज किया, 100 पॉइंट वाला बैड कर्मा एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ, सपोज मिस्टर ए है जिसको हमने पास्ट में इंसल्ट किया, 100 वाला था सिर्फ, मतलब 100 मैग्नीट्यूड में हमने उसका इंसल्ट किया। अब वो आकर हमको 100 मैग्नीट्यूड में इंसल्ट करेगा, लेकिन अब मैंने रिएक्ट किया, मैंने इन रिटर्न उस पर गुस्सा किया, भले मुंह से ना बोला हो, दिमाग में किया, मैं विक्टिम कॉन्शियसनेस में गई, मैंने नॉलेज यूज नहीं किया, तो वो 100 का क्या बन गया, 200। समझे? अब ये पूरा 200 गया वो पोटली में वापस, जहां पे सिर्फ 100 था, अब वो डबल हो गया, क्योंकि मैंने और ब्लैक बॉल्स भेज दिया ना उसकी तरफ। पहले तो भेजा ही था पिछले जन्म में, अभी फिर से भेज दिया। समझे अभी इस बात को? तो दैट इज वाई, अच्छा अगर मैं, वो मुझे इंसल्ट करता और मैं राइट नॉलेज यूज करती कि ओके फाइन, मैं विक्टिम कॉन्शियसनेस में नहीं जाऊंगी, मैं बेचारी हुई नहीं, यहाँ पे वही होता है जो जो व्हाट आई डिजर्व। कृष्णा जी किसी के साथ नोबल होने नहीं देते, दिस वाज सैंक्शन्ड बाय कृष्णा जी, मतलब मैं ये डिजर्व करती थी। ओ क्या, अगर उसने मेरे इंसल्ट किया, मैंने मन में बोला ठीक है चलो मेरा पास्ट कर्मा खत्म हुआ, ब्लेस करती हूँ, तुम खुश रहो, तुम्हारा अच्छा हो, जो दुख मैंने तुम्हें दिया था उसके लिए मैं बहुत सॉरी हूँ, मन में बोलो, उसके मुंह पे बोलने की जरूरत नहीं, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी एंड इंटेंशन, मन में बोलो। तो क्या हो गया, वो 100 पॉइंट वाला खत्म हो गया, खत्म हो गया, तो आपका जो बड़ा वाला जो पोटली है जिसमें बैड कर्मा बहुत है वो छोटा हो गया। यही मैंने एटी के एग्जाम्पल से समझाया था कि अगर जो इंजीनियरिंग जो देते हैं, एक एक सेमेस्टर में सपोज 5 सब्जेक्ट निकालना पड़ता है, इस सेमेस्टर में सिर्फ 3 ही निकाल पाए, 2 में बैक आ गया, 2 में फेल हो गए, तो नेक्स्ट सेमेस्टर में वो 5 प्लस ये 2 मतलब 7, ऐसे फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में वो ऐसे बढ़ता जाएगा। तो हम लोग
बड़ा करते जा रहे हैं अपने पोटली को। तो अब इसको कैसे हैंडल करें, ये नॉलेज तो मिल गया आपको, वो तो उस दिन बहुत इंटेंस डिस्कशन हुआ था, ये आपको नॉलेज मिल गया। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगी जिसको ट्राई करिए फॉलो करने के लिए। हर एक इंसान को हर एक सिचुएशन के ऊपर एक लेबल लगा दीजिए, टेस्ट पेपर। हर एक इंसान टेस्ट पेपर, कोई भी आपके सामने आया टेस्ट पेपर, आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, टेस्ट टेस्ट टेस्ट। जैसी बजेगी आपके एक्सपेक्टेशन जीरो हो जाएंगे। उई माँ, मेरी पोटली, सबसे पहले बोलना और है मेरी पोटली, कितनी बड़ी पोटली लेके घूमना है, छोटा करना है कि नहीं, बोझ ढो नहीं पाओगे। तो तुम्हारी पोटली तुम्हारे सामने आनी चाहिए एकदम। फिर क्या करना, उस टेस्ट पेपर को डिटैच्ड वे से सॉल्व करना कि अच्छा अब वो आपको पेन दे रहा है, ये आपका बॉस हो सकता है, ये आपका पड़ोसी हो सकता है, ये आपके बच्चे हो सकते हैं, ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकता है, सास हो सकती है, ससुर, कोई भी हो सकता है। वो कौन है, टेस्ट पेपर है। ओके, अब मुझे आप कोई कोई लोग बोलोगे रूपाली ऐसे जिंदगी नहीं जी जाती, इतना हम नहीं सोच सकते, थोड़ा नॉर्मल जीना पड़ेगा। ओ भाई साहब, नॉर्मल जीते जीते क्या किया आपने? आप जब किसी ने आपको इंसल्ट किया, आपने भी गुस्सा किया, तो क्या आपने तीर मार दिया? क्या फायदा हुआ? कर्मा का कर्मा भी गया, आपका हेल्थ डिटोरिएट हुआ। आज आज के दिन में आपके शरीर में जरूर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या कोई ना कोई पेन या कुछ ना कुछ होगा ही, आप चेक कर लीजिए। गुस्से से किसी का फायदा नहीं होता, अगर होता तो इसको प्रोमोट किया जाता। हर एक स्क्रिप्चर में हर एक साधु संत क्यों कहते हैं कि गुस्सा मत करो, समझ रहे हो? देखो आप लोगों को करना करो, मैं तो भाई अपनी पोटली के रिलेटेड में बहुत चिंतित हूँ। तो जो गड़बड़ मैंने आज तक कर दी हो जाने अनजाने में, मुझे अब नहीं करना है, क्योंकि मुझे मेरी पोटली को छोटा करना है। ओके, नाउ दूसरा प्रॉब्लम आता है, चलो अभी हमें समझ गया, ओ टेस्ट पेपर हर एक इंसान। सपोज एक कोई आपका क्यूट कार्मिक अकाउंट है जो आपको बहुत पेन देता है, बार बार आ जाता है पेन देता है, बार बार आ जाता है पेन देता है। आप थक गए हो, पावरफुल फॉरगिवनेस करते करते थक गए हो, सब कुछ करते करते थक गए हो। तब आप समझो कि उस समय एग्जैक्टली जब वो आपका इंसल्ट करता है, जब आपको पेन देता है, आपका थॉट क्या रहता है? अगर आप थॉट गड़बड़ करते हो, मतलब आपने 100 मार्क लेकर वो आया था 100 वाली इंटेंसिटी, आपने 200 वाली कर दी, तो पावरफुल फॉरगिवनेस साधना करने से तो थोड़ा थोड़ा ही कम होगा ना, थोड़ा 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 तो बहुत टाइम लगेगा ना। आप एक हफ्ता पावरफुल फॉरगिवनेस करके एक्सपेक्ट करोगे कि हो गया, वो भी आप हफ्ते में सिर्फ एक बार करते हो, नहीं होगा ना। टू पॉइंट्स करते करते कम होगा। मैं तो 200 बोल रही हूँ, हो सकता है आपने इतना गुस्सा किया कि वो 1000 इंटेंसिटी गया हो, तो ऐसे 2 मार्क पॉइंट 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 खत्म करते करते कितना टाइम लगेगा? तो बेस्ट क्या है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जैसे ही ऐसे कोई इंसिडेंट आता है, दिमाग की घंटी बजनी चाहिए, टेस्ट पेपर टेस्ट पेपर टेस्ट पेपर, पोटला 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 या पोटली पोटली पोटली, जो भी नाम देना आप दे दो अपना। और आपको तुरंत थॉट को अपना एनालाइज करना होगा। पहले तो डिटैच हो जाइए, वो आपका कोई नहीं है, ट्रस्ट मी, वो आपका कोई नहीं है। भले वो उसका कॉस्ट्यूम में आपकी माँ दिखे, आपका हस्बैंड दिखे, आपका लवर दिखे, आपका बच्चा दिखे, एक्चुअली वो आपका कोई नहीं है, वो सिर्फ आपका टेस्ट पेपर है। ठीक है, अब आपने राइट बिहेवियर किया, आप गुड बॉय हो गए, गुड गर्ल हो गए, आपने भगवत गीता सेशन सुना, आपने संडे सेशन अटेंड किया, बहुत सिंसियर हो, आप सारे एसबीसी करते हो, एसपी पोस्ट पढ़ते हो, आप गुड बॉय बन गए, गुड गर्ल बन गए, आपने टेस्ट में आप पास हो गए। अब आपको एक्सपेक्टेशन आएगा कि मैंने इतना अच्छे से टेस्ट दिया, अब एटलीस्ट वो सामने वाला थोड़ा सा अप्रिशिएट करे मुझे, या थोड़ा सा शांत या नरम हो। नो 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 नो, ये एक्सपेक्ट करना ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप बचपन में स्कूल में एग्जाम देने जाते थे, आप टेस्ट पेपर से एक्सपेक्ट करते थे कि क्वेश्चंस इजी रहे, ये इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस ना आए, या थोड़े कम मार्क्स के क्वेश्चन आए, नहीं ना। टेस्ट पेपर चेंज नहीं होता, टेस्ट पेपर लविंग नहीं बन जाता, टेस्ट पेपर केयरिंग नहीं बन जाता, टेस्ट पेपर अप्रिशिएट करने नहीं लग जाता, ये दिमाग में सोचो। और
जब आप स्कूल में एग्जाम देते थे, पहले एक यूनिट टेस्ट होता था, फिर मिड टर्म होता था, फिर यूनिट टेस्ट होता था, फिर फाइनल एग्जाम होता था, और बीच बीच में बहुत सारे क्लास टेस्ट होते थे। कंप्लीट एक टेस्ट सीरीज होता था। तो एक एक जो कार्मिक अकाउंट है वो टेस्ट सीरीज है। तो कभी अचानक से आएगा, कभी प्रिपेयर होकर आएगा। सिंपल एग्जाम्पल स्कूल का देखो, अचानक टीचर बोलती थी ना आज क्लास टेस्ट है, सरप्राइज टेस्ट, आपकी हालत खराब हो जाती थी। तो वैसे ही कुछ प्रिपेयर्ड है, आपको पता है कि ये इंसान ऐसे ही बिहेव करता है, अभी आपके दिमाग में आ गया कि भाई ये तो टेस्ट पेपर है मेरा, ये तो ऐसे ही करेगा। सो दैट इज, सोच लीजिए आप यूनिट टेस्ट है। लेकिन कभी कभी अचानक से कोई ऐसा बिहेव कर देता है जो आपको पता ही नहीं, दैट इज सरप्राइज टेस्ट, क्लास टेस्ट। तो अगर आप अपने थॉट्स को हमेशा सही रखोगे, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस, ये सब प्रैक्टिस है, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना थॉट्स को आप मतलब जितना राइट नॉलेज को रिपीट 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 अपने आप को बोलते रहोगे, अपने आसपास के साथ डिस्कस करते रहोगे, सी दैट इज वाई ये पूरे फैमिली को स्पिरिचुअल बनाना जरूरी है। हम लोग जब बात करते ना, मैं मेरी बेटी को याद दिलाती हूँ, जब अगर मेरी बेटी के साथ कुछ ऐसा होता है, उसके फ्रेंड्स उसको डांटते हैं, ये इंसल्ट करते हैं, मैं बोलती हूँ तेरा तो ये, तेरी तो पोटली बड़ी हो गई, अब क्या करेगी। हाँ, तो वो भी मुझे याद देते, मम्मा आप आज पोटला बड़ा मत करना, अगर आपके बॉस ने कुछ बोला तो। मैं कहा हाँ हाँ, आई एम अवेयर, आई एम अवेयर। लविंग वाइब्रेशंस भेजते भेजते जाती हूँ ऑफिस, ठीक है, ओनली लव। भैया मुझे पोटली बड़ा नहीं करना है, आपको जो करना है आप करो, आप तो टेस्ट पेपर हो, मैं तो आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकती ना कि आप एकदम से अप्रिशिएट करने लगोगे, या आप मेरे हार्ड वर्क को रिकॉग्नाइज करोगे, या मेरे प्रति आपको दया आएगी। ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। और जितना प्रोग्रेस आप करोगे उतना टेस्ट हार्ड होगा। क्यों? क्योंकि कृष्णा जी भी देख रहे हैं बंदे में कितना दम है, राइट। माया आंटी भी देख रही है, सब एकदम बैठे हैं। इतना ध्यान रखो, जब आप टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, आप ईमानदारी से, प्रॉपरली, पूरे शिद्दत से, आत्मा से करो। आपका जो रिवॉर्ड है वो टेस्ट पेपर आपको वापस नहीं देगा, वो ऊपर जो जज पैनल बैठा है ना, पूरा जजेस का एक पैनल बैठा है जो मार्किंग कर रहा है, आपका कार्मिक बोर्ड, वो देखेगा कि ये इंसान कितना हार्डवर्क कर रहा है, वो देखेंगे। तो लीव डेट ऑन देम। आप लोग क्या करने लगते हो, आप मतलब हम सब लोग अच्छा थोड़ा सा करते हैं, नॉलेज यूज करते हैं, और तुरंत हमारा उम्मीद आ जाता है अब ना, अब मेरे साथ सब अच्छा होगा। और टेस्ट पेपर तो सेम ही रहता है, खड़ूस, वो तो कुछ चेंज ही नहीं होता है ना। तो अब से क्या समझना है, जैसे मैंने रेडिकल फॉरगिवनेस में अलमारी वाली एग्जांपल दी थी, अलमारी लाइफ में चाहिए, उसके बिना जिंदगी नहीं चलेगी, लेकिन अलमारी से एक्सपेक्ट मत करो कि वो आपको आई लव यू बोले। तो वैसे ही ये टेस्ट पेपर से एक्सपेक्टेशन करना बंद कर दो। जब आप ये सब करने लगोगे, हमारा जो वर्स है कि सब में भगवान दिखने लगेंगे, पहले ये प्रैक्टिस करना है, क्योंकि पहले हमारी आदत है ना, संस्कार है, ये आत्मा ना एक ही चीज करते आई है ना बहुत जन्मों से, उसने सीखा नहीं है, तो वो संस्कार बन गया। संस्कार क्या बन गया है कि कोई इंसल्ट करता है तो तुरंत उसको उससे भी डबल इंसल्ट करो। ओके, आउट ऑफ फॉरगिवनेस वाली बात भी मैंने सेशन में समझाई थी। इनर फॉरगिवनेस तो चलो ठीक है, टेस्ट पेपर माना, पोटली समझा, जो कुछ किया, लेकिन आउट ऑफ फॉरगिवनेस भी एक मैटर करता है ना। तब पूरे प्यार से, विदाउट रिवेंज, ओनली कंपैशन से उसको समझाना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही, कि तुम जो मेरे साथ कर रहे हो वो सही नहीं है। इससे आप ओमिशन से बच जाओगे। ओमिशन मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अपना कर्म ना करना, ठीक है, अपने आप को बचा लेना, दैट इज रॉन्ग। तो कार्मिकली आप ओमिशन से बच जाओगे, आपको उसको बताना पड़ेगा प्यार से। इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था संडे सेशन में, जिसमें मैंने समझा था कि अब अगर एक बॉस ने आपके ऊपर चिल्लाया, आपने एक्सेप्ट सुन लिया, बोला ठीक है पोटला बड़ा नहीं करूंगी, सब ठीक है, अब आते हैं आउट ऑफ फॉरगिवनेस के बाद। तो आप अगर अपने बॉस को जाके बताओगे कि आपने जो किया वो गलत किया, तो आपको तो नौकरी से निकाल देंगे। तो अपनी अक्ल लगाओ। देखो, ओमिशन की वजह से थोड़ा बैड कर्मा जनरेट होगा, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि स्पिरिचुअलिटी के लिए जॉब जरूरी है। आपके पास पैसा नहीं रहेगा, आपके पेट में खाना नहीं रहेगा, तो आपका तो मन लगेगा ही नहीं स्पिरिचुअलिटी में।
जैसे सपोज आपको एक जगह आपने कुछ काम करने के लिए आप कहीं पे जा रहे हो, वहां पे आपको 100 रुपए मिलेंगे, 100 रुपीज मिलेंगे। अब आपको पता है कि भाई अमाउंट कम है, लेकिन आपके आपके पैर में बहुत दर्द है, अगर आप टाइम पे नहीं मिले तो आप वो 100 रुपीज कमा नहीं पाओगे। तो आपने एक रिक्शा हायर कर लिया, जिस रिक्शा वाले ने 20 रुपए आपसे लिया, तो नेट इनकम आपका 80 रुपीज हुआ। तो पूरा 100 मिल सकता था आपको, लेकिन पूरा 100 आप लूज भी कर सकते थे। तो उसी तरह बी स्मार्ट। समझो, आउट ऑफ फॉरगिवनेस के चक्कर में अगर मेरी स्पिरिचुअलिटी मिस हो जाती है, तो मैं किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगी? स्पिरिचुअलिटी को। अगर आप में कैपेसिटी है आउट ऑफ फॉरगिवनेस करने की, आपने अपना बैंक बैलेंस जमा करके रखा है अच्छे से, तो ये जॉब गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप आउट ऑफ फॉरगिवनेस करो। लेकिन अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है, तो सोच समझ के करो। मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल टीचिंग्स बताती हूँ। मतलब पेनी वाइज पाउंड फुलिश मत करो। मतलब इन द सेंस कि पूरा 100 रुपए कमाने के चक्कर में पूरा 100 रुपए ना गंवा दो। 80 रुपीज भी चलेगा, 20 रुपए गए ना। प्रॉपर आउट ऑफ फॉरगिवनेस ना करने की वजह से 20 रुपए गए, चलेगा। पासिंग मार्क लेकर पास होना है एटलीस्ट, फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। फुल मार्क्स के चक्कर में जाओगे तो फेल होने के चांस है। समझ में आई बात? तो इसीलिए जब हम ये सारा प्रैक्टिस, ये संस्कार बदलेगा कैसे? प्रैक्टिस के साथ। अब आप प्रैक्टिस करने लगे कि ठीक है, मुझे उलझना ही नहीं है, बस बहुत हो गया, मतलब मुझे अब मुक्ति चाहिए ये सबसे, मुझे अब उलझना ही नहीं है, मुझे मेरा पोटला छोटा करना है। तो तब आप क्या करोगे? आप अपने संस्कार को बदलने की कोशिश करोगे। जैसे जैसे आप संस्कार को बदलोगे बदलोगे, प्रैक्टिस करोगे, ये प्रैक्टिस करते करते आपका संस्कार बदलेगा, तब आप इतना प्यूरिफाइड हो जाओगे, क्लीन हो जाओगे कि आपको सब में कृष्णा दिखेंगे। जब सब में कृष्णा दिखेंगे तो फिर प्यार आएगा। सब मेरे ही तो हैं वाले स्टेट में आप चले जाओगे। सब मेरे ही तो हैं, बेचारे वो भी तो स्ट्रगल कर रहे हैं। मैंने गाना गाया था, अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली। मतलब मैं तो स्पिरिचुअलिटी करके, एसबीसी करके, कृष्णा का नाम लेके अपनी जिंदगी जैसे तैसे काट लूंगी। रेंगते रेंगते हो, लोटपोट करते हो, पर तुम तो स्पिरिचुअलिटी भी नहीं करते, तुम्हारा क्या होगा? तुम कैसे काटोगे? हमारे पास तो एटलीस्ट एक सपोर्ट है, एक पिलर है कि जब भी पेन होता है हम टाइट कृष्णा को पकड़ लेते हैं, हे प्रभु बचा लो, हे प्रभु संभाल लो, करते हैं ना हम। जिनके पास ये भी नहीं है वो क्या करते होंगे बेचारे? तो हमें उन पर ज्यादा दया आनी चाहिए ना। प्लस उनको टेस्ट पेपर बन के आना पड़ रहा है। मतलब उनके पास इतना कर्मा भी नहीं था कि वो पॉजिटिव चैनल बने। सोचो बेचारे, हाँ, उनको नेगेटिव चैनल बनना पड़ा, इतना कर्मा ही नहीं था। तो उनकी कितनी दुर्दशा है। तो ऐसे लोगों पे दया आनी चाहिए कि ऐसे लोगों पे गुस्सा आना चाहिए? जाना दो, बोलना बेचारे, छोड़ो छोड़ो बेचारे। हमारी लाइफ में क्या क्या है, जैसे मैं बोलती हूँ, अगर मुझे कभी ऐसा प्रॉब्लम होता है कहीं पे जहाँ पर कोई मुझे इंसल्ट करे या कोई बुरा बुरा व्यवहार करे, ये जो 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 सही नहीं है वो करे, मैं सोचती हूँ एटलीस्ट मेरे पास कृष्णा जी है, मेरे पास शायरी है, मेरे पास फूल है, जिनके बारे में मैं सुबह से उठ के सोच सकती हूँ। ऑफकोर्स फैमिली है, ये सब तो है, बट मैं बता रही हूँ, सुबह से उठकर जो लोग सिर्फ काम के बारे में सोचते हैं, वो कितने बेचारे होते हैं। हाँ, जॉब मुझे भी करना पड़ता है, मुझे भी 11 घंटे घर से बाहर रहना पड़ता है, लेकिन सुबह उठकर ही मैं जॉब के बारे में नहीं सोचती। मैं फ्लावर्स के बारे में सोचती हूँ। पहले तो मैं कृष्णा जी के बारे में सोचती हूँ, फिर फूलों के बारे में सोचती हूँ, शायरी के बारे में सोचती हूँ, ग्रुप के बारे में सोचती हूँ कि मैं एसपी पोस्ट सुबह सुबह लगा देती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। देखो, जैसे कि आप लोगों की सुबह सुंदर बने, है ना। तो जब जब वो सुबह का बूस्टर चाहिए होता है नॉलेज का, तभी जाके हम बाकी का पूरा दिन काट सकते हैं। तो ऐसे सोचकर जितने भी सिंपथाइज कर सको, सिंपथाइज करके उनको छोड़ो। फिर आप एक ऐसे स्टेज में आ जाओगे जो यहाँ पे बताया गया है कि आपको कृष्णा का प्रेजेंस सब में दिखेगा। और जब आपको कृष्णा का प्रेजेंस सब में दिखने लगेगा, आप और स्पिरिचुअली एडवांस्ड हो जाओगे। यही बात समझ में? तो ये जो इनोसेंट सा पैराग्राफ था, इसके पीछे कितना ज्यादा हार्डवर्क है, समझ में आपको? यहाँ तो बस प्यारा सा एक पैराग्राफ लिख दिया गया। हाँ, आप भी बोलोगे हाँ, जब
जब आपको कोई गाली देगा उसमें कृष्णा दिखेगा आपको? नहीं, क्योंकि आपका संस्कार किक इन हो जाएगा। वो संस्कार जो ऐसी की तैसी वाली, हाँ, तब उस संस्कार को पुचू पुचू कुचू कुचू करके वो चुप बैठा भी, अभी हम नया कुछ सीख रहे हैं बोलना। जब फिर आप उस चीज को पूरा हैंडल कर लोगे तब बोलेगा इसमें भी तो कृष्णा ही है, इसलिए तो ये जिंदा है। तो अगर इस इंसान में भी कृष्णा है तो मेरे पास तो उसको नफरत करने का, गुस्सा करने का कोई हक ही नहीं है। मैं कृष्णा को कैसे नफरत कर सकती हूँ? जिसके अंदर कृष्णा है मैं उसको नफरत कैसे कर सकती हूँ? वो मेरा ही तो है। आई बात समझ में? हाँ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम है टेक्स्ट नंबर 30 पे, देखते हैं इसमें क्या है लिखा। ओके, one who can see that all activities are performed by the body which is created of material nature and sees that the self does nothing actually sees. मतलब this body is made by material nature under the direction of the super soul. परमात्मा की डायरेक्शन में ये बॉडी बनी है। And whatever activities are going on in respect to one's body are not his doing. Whatever one is supposed to do, either for happiness or for distress, one is forced to do because of the bodily constitution. The self, however, is outside all these bodily activities. This body is given according to one's past desires. मैंने ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, कौन से पुराने बीजे में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। आई डोंट रिमेम्बर 53 या 55 किस में तो भी मैंने एक्सप्लेन किया है। हमें कैटलॉग के हिसाब से बॉडी मिलता है, हाँ, तो उस प्लीज पुराने वाला बीजी सुनो आप। एक दो तीन बीजी पुराना ही है वो, आपके मेंटर्स आपको बता देंगे। तो हमें हमारे कर्मा और डिजायर के हिसाब से बॉडी मिलती है, तो बेचारा वो बॉडी वैसे ही करता है। आप देखते होंगे किसी किसी को खाना बहुत पसंद है, वो दिन रात सिर्फ खाने के बारे में सोचता है। किसी किसी को इंटीमेट होना बहुत पसंद है, वो दिन रात सिर्फ उसी के बारे में सोचता है। किसी किसी को जॉब करना बहुत पसंद, सिर्फ काम 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 के बारे में सोचता है। और कोई कोई सिर्फ भगवान के बारे में सोचता है। तो जैसे हमारे कर्मा होते हैं और हमारी डिजायर होती है, इनको खाने की बहुत डिजायर होती है, उनको ऐसी बॉडी दी जाती है कि वो भरपूर खाते रहे खाते रहे खाते रहे, ठीक है। जिसको साधु होना होता है उनको ऐसी बॉडी दी जाती है कि उन कुछ भी खाएंगे तो उनको ऐसा लगेगा जाने दो अभी क्या खाना इतना, ठीक है, उतनी भूख नहीं लगती होगी, सब कंट्रोल्ड सेंसेस वाली बॉडी मिली होगी। तो ये जो हमारी जो आत्मा है, द सेल्फ, वो आउटसाइड ऑल दिस बॉडीली एक्टिविटीज है। The body is given according to one's past desires. To fulfill desires, one is given the body with which he acts accordingly. Practically speaking, the body is a machine designed by the Supreme Lord to fulfill desires. Actually क्यों बॉडी दी गई है? To fulfill desires. कोई भी डिजायर हो, अच्छा बुरा कोई भी डिजायर हो, वो बिना बॉडी के आप फुलफिल नहीं कर सकते, है ना। एक भूत खा पाता है क्या लड्डू? सपोज आप भूत हो, आपके पास बॉडी नहीं है। भूत कौन होते हैं? जिनके पास बॉडी नहीं है, बाकी तो सब सेम होता है, इतना डरने की जरूरत नहीं है। आप लड्डू खा पाओगे क्या? नहीं खा पाओगे ना, इसलिए आपको एक बॉडी चाहिए होगी। इसलिए तो भूत लोग एंटर करते हैं बॉडी में, क्योंकि उनका डिजायर थोड़ी ना खत्म होता है, उनका डिजायर वैसे ही रहता है। तो आपको कुछ भी करना, अगर इवन भक्ति भी करनी हो तो भी आपको बॉडी की जरूरत है। बहुत लोग भक्ति भी नहीं कर पाते, समझे। सो इस वजह से बॉडी चाहिए होता है टू फुलफिल डिजायर्स। बिकॉज ऑफ डिजायर्स वन इज पुट इनटू डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस टू सफर और टू एंजॉय। अब इस डिजायर के वजह से ही हमारी जितनी प्रॉब्लम है, द रूट ऑफ सफरिंग इज डिजायर, ठीक है। कोई भी डिजायर हो, वो अगर आपका अच्छा डिजायर भी हो, भक्ति में जाना है, तो भी वो नेगेटिव लोअर इमोशंस निकालने के लिए आपके सामने सारे कार्मिक अकाउंट्स आएंगे जो आपको पॉइंट करेंगे, पहले आपके जख्मों को ऊपर लाएंगे, तब आपको समझेगा अरे यार मेरे अंदर तो ये चीज है गड़बड़, तब आप उसे निकालोगे। तो जो भी सफरिंग है वो डिजायर की वजह से होता है। This transcendental vision of the living entity, when developed, makes one separate from bodily activities. One who has such a vision is an actual seer. मतलब seer मतलब जो देखता है, देखने वाला। तो जब वो समझ जाता है,
प्रॉपरली समझ जाता है कि ये बॉडी क्यों मिली है, आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, हमारे डिजायर्स क्या है, हम क्यों सफर करते हैं, हम क्यों एंजॉय करते हैं, वो है एक्चुअल सीयर। जब मैं विटनेसिंग हमेशा बोलती हूँ ना, बी अ विटनेस, तो कभी कभी ना अपने आप को एज अ विटनेस देखो कि हम दिन भर में क्या कर रहे हैं, दिन भर में क्या हम परेशान है, दिन भर में हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है, जो चीज हमारे लाइफ में नहीं है उसी पे जा रहा है क्या, इतना टाइम है आप लोगों के पास? तो अगर सच में इतना टाइम है परेशान होने के लिए, तो वो टाइम को यूटिलाइज करिए भक्ति के लिए। इतने सारे पोस्ट हैं हमारे फेसबुक पे, सोल पीस के ग्रुप में, आप अगर दिन में 10-15 पोस्ट पढ़ो, गारंटेड है आपके आपकी जो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप अगर अभी भी परेशान हो, अपने को 2 झापड़ मारो, पैम्परिंग बंद करो, ठीक है? बहुत पैम्परिंग हो गई है, अभी पोटा बड़ा 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 हो रहा है ना, तो पैम्परिंग करके तो कोई फायदा नहीं हो रहा। ऐसे खुद को इमेजिन करना, वो जो मदर्स होती है ना, जो अपने बच्चे को खिलाते रहते, फिर वो बच्चे एकदम मोटू लाला बन जाता है, बड़ा सा पेट वाला, हिल भी नहीं पाता है, और फिर भी उस माँ को लगता है अरे बेचारा मेरा बच्चा कुछ खाता ही नहीं। तो वैसे वाली माँ मत बनो अपने लिए। स्टॉप पैम्परिंग योरसेल्फ। आपका पोटला ऐसा मोटू लाला बन गया है, सोचो आपका पोटला ऐसा ऐसा चल रहा है, एकदम थल थल थपल 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 करके, कैसा लगेगा, है ना? पोटले को थोड़ा सा अच्छे शेप में लाते हैं ना, स्लिम एंड ट्रिम करते हैं उसको। तो खुद को पैम्पर करना बंद करो। अपने बिहेवियर्स का पैटर्न देखो, दिन भर में क्या कर रहे हैं हम, कितने बार हम विक्टिम कॉन्शियसनेस में जा रहे हैं, कितने बार हम सेल्फ पैम्परिंग कर रहे हैं, कितने बार हमें लग रहा है हमारी उंगली बाहर के तरफ है, चेक। कितने बार हमें किसी भी चीज से गुस्सा आ जा रहा है। मैं आपको बता सकती हूँ, मैंने एक्सपेरिमेंट अभी किया, एक्सपेरिमेंट मतलब मेरा तो ये लाइफ ही है। ऐसे अभी कुछ सिचुएशंस है जिसमें मुझे या तो वीकेंड पे भी जाना पड़ता है जॉब पे, या तो लेट नाइट रहना पड़ता, जो दोनों ही मुझे पसंद नहीं, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को टाइम देना पड़ता है। सो काम मंडे टू फ्राइडे इज फाइन, लेकिन ऐसी सिचुएशन आई, मैं कहा अयो, मैंने सिर्फ कहा कृष्णा प्रसादम कृष्णा प्रसादम कृष्णा प्रसादम कृष्णा प्रसादम, ये मेरे ग्रुप मेंबर्स को पता है। बस मैंने इतना ही बोला, कृष्णा प्रसादम, कृष्णा जी ने सैंक्शन किया, मुझे करना पड़ेगा, आई कैन नॉट बी अपसेट, मैं रेजिस्ट नहीं कर सकती, मैं उसको कुछ नहीं कर सकती। तो वो सिचुएशन गायब हो गई, मेरी जगह किसी और को भेज दिया गया। 2 ऐसी सिचुएशन हुई। आज क्या हुआ, मैं इसलिए अभी मैं बहुत अलर्ट हूँ, विटनेसिंग ना, मैं अपना विटनेसिंग करती हूँ। आज मैं एकदम छोटी सी इंसिडेंट है, ऐसे कुछ बोलने लायक इंसिडेंट नहीं है, बट क्योंकि मैं विटनेसिंग करती हूँ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। विटनेसिंग मतलब क्या कहते हैं उसे, मतलब आप बस खड़े होकर देखो, हिंदी वाला वर्ड मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी, वो अभी ममता सुनेगी तो बता देगी। बस आप देखो उस चीज को। तो आज मैं कहीं पे गाड़ी पार्क करके अंदर गई थी, जब मैं बाहर आई तो मेरे गाड़ी के सामने ही एक बाइक रख दी गई। ओके, पहला थॉट आता अरे यार इन लोगों को कोई सेंस नहीं है, मैंने फट से इस थॉट को चेंज किया, इट्स ओके, द वर्ल्ड इज नॉट मेंट टू टिपटो अराउंड मी, मतलब पूरी दुनिया मेरे हिसाब से चलने वाली नहीं है कि संभल संभल के रूपाली को ना परेशानी हो जाए, रूपाली को ना तकलीफ हो जाए, रूपाली को ना बुरा लग जाए, ऐसा होने वाला नहीं है। वो सब अपने हिसाब से बिहेव करेंगे और मेरा एंगल नहीं हिलना चाहिए। तो मैंने बड़े मुश्किल से अपने गाड़ी को टॉय 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 करते करते मैं साइड से कोशिश कर रही थी निकालने की। अचानक से पता नहीं वो उस आदमी को क्या लगा, वो कहाँ से उसने देखा, तुरंत आके उसने अपनी गाड़ी हटा के बोला कि मैडम आपको प्रॉब्लम हो रहा है क्या, मैं और हटा लूँ क्या? मैंने कहा नहीं नहीं इट्स फाइन, मैं निकाल दे रही हूँ, इट्स ओके। मतलब ये विद इन सेकेंड्स में हुआ, ठीक है? और वहाँ पे पूरा स्लोप था और मुझे डर लगता है स्लोप से, मैं कोशिश करती हूँ ज्यादा सर्कस ना करने की, हाइट कम है ना मेरी तो कभी कभी लुढ़क जाती हूँ। तो इस वजह, लेकिन मैंने तुरंत देखा, तो जैसे मैंने अपने थॉट्स को अलाइन किए, फट से मैंने देखा कि खुद ही यूनिवर्स हेल्प करता है, यूनिवर्स बस चेक करता रहता है। तो अब आप लोग भी ऐसा करो, फट से गुस्सा ना करके खुद को बोलो कि जरूरी नहीं है वो इंसान, वो लोग मेरे हिसाब से बिहेव करेंगे, जरूरी नहीं है। जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बोला था, लास्ट टू लास्ट संडे सेशन में, कि मेरा ट्रिगर होता है कि कोई थूकता है तो
इन द सेंस कि मैं गाड़ी चला के जा रही हूँ और कोई सामने वैक थ्रू करता है, अब मुझे इरिटेशन होती थी, तो ये मैंने पहले भी बोला है। तो लास्ट वीक नहीं, उसके पहले वाले वीक में मैंने कहा ओके फाइन, आई एम गोइंग टू वर्क ऑन दिस, आई विल वर्क। जैसे मैंने बोला आई विल वर्क, थूकने वाले इंसिडेंट्स बहुत बढ़ गए। मतलब ऐसा है कि मैं किसी ट्रक के पास से जा रही हूँ तो ड्राइवर वहां से वैक थू कर रहा है और कुछ इंचेस से मिस हो रहा है, या कोई लॉरी वाला जा रहा है, और एक ही दिन में ऐसे बहुत बार हो रहे। तो मुझे समझ गया कि यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ दिस। तो कोई इंसान थूके ही जा रहा है, थूके ही जा रहा है हर 3 सेकंड में, तो मैं डिस्टर्ब नहीं हुई। मैंने सिर्फ उसको ब्लेस किया कि भाई तेरे अंदर तो तेरे अंदर से टेंडेंसी ही चले जाए कि बाहर थूकने का। तो अगर टोबैको खा रहा है, तंबाकू या कुछ, तुम तो तेरी टेंडेंसी ही चले जाए, पान खा रहा है तो ये बुरी आदत ही तेरी मिट जाए और तेरा अच्छा हो, प्यूरिफाई हो जाए। तो ये ने पूरा एक वीक किया, पूरे एक वीक भरपूर मेरे सामने ये चीज आई। फिर नेक्स्ट वाले वीक एक भी ऐसा केस नहीं हुआ पूरा, मतलब मुझे भी याद ही नहीं है कि एक ऐसा भी हुआ, क्योंकि जैसे ही होता है ना मेरा फट से वो ट्रिगर होता था। तो आप लोग जब सीख जाओगे, अभी फिर होगा, ये लेवल 1 टेस्ट हुआ, अब लेवल 2 टेस्ट होगा। अभी मैंने बोल दिया ना भगवत गीता में, तो वो लेवल 2 टेस्ट होके देखेंगे, हो सकता है मेरे पैर के ऊपर ही कोई थूक दे, टू चेक कि व्हाट इज, अभी ये क्या करेगी। तो क्या करना है उस समय, ठीक है आप उसको जो भी आउट ऑफ फॉरगिवनेस करो, वो भी रिवेंज से नहीं, कंपैशन और काइंडनेस से वो करो आप। ठीक है, उस समय आपका एंगल गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ये प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, आपको बहुत लोग इरिटेट करेंगे। तो हर एक इंसान के लिए जब भी वो इरिटेट करने आए तो उसको क्या समझना है, टेस्ट पेपर। टेस्ट पेपर समझना है, उसको नहीं समझनी मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरी फलाना है, मेरी धमाका है, नहीं, ये सिर्फ टेस्ट पेपर है। और मुझे इस बार टेस्ट पास करना है, क्योंकि अगर मैंने नहीं किया तो मुझे इस धरती पे बार बार आना पड़ेगा और मैं कृष्णा जी तक पहुंच ही नहीं पा रही हूँ। अब बस हो गया, अब मुझे कृष्णा जी तक पहुंचना है, मुझे नहीं रहना यहाँ पे अब, है ना, हो गया ना, बहुत देख लिया हमने, सबको देख लिया, सबको परख लिया, ये दुनिया मेरे काम की नहीं। तो अब मुझे जाना, जब जाना है तो आप अब मेहनत करते हो ना, जब आपको किसी कॉलेज में जाना होता है या आपको किसी पार्टी में जाना होता है, आप जैसे भी करके ट्राई करके वहां पहुंचते हो ना, तो अगर कृष्णा जी के पास पहुंचना है तो ये मेहनत तो करनी पड़ेगी। हमको एकदम बुद्धा बन जाना है, शांत। जब हम आउट ऑफ फॉरगिवनेस भी करेंगे उसमें भी ओनली लव एंड कंपैशन रहेगा उस आत्मा के लिए, उसमें कोई वायलेंस नहीं रहेगा। वायलेंस मतलब थॉट वाले वायलेंस, आप उसको जेल में डाल रहे हो, दैट माइट बी वायलेंट, लेकिन थॉट्स में कोई वायलेंस नहीं रहेगा, थॉट्स में एकदम स्थिरता रहेगी, शांत, एकदम स्थिर। तो जब हम ये अचीव कर लेंगे, दैट इज व्हाट हम अचीव करने आए हैं, तो एटीकेटी नहीं रहेगी, आप फुल फुल सेमेस्टर पास करोगे। अभी और कितने सेमेस्टर्स बचे हैं हमें पता नहीं है ना। और ये टुगेदर इन अ ग्रुप हो सकता है, अपना ट्राइब, अपने 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 संगत ऐसा करो जो ये टर्मिनोलॉजी में बात करे। आप लोगों को मैं टर्मिनोलॉजी सिखा रही हूँ, जो डाउनलोड होता है मैं वही सिखाती हूँ। हाँ, अब आप जब ये टर्मिनोलॉजी यूज करोगे तो आपके आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली को समझना चाहिए। पैम्पर करना ही नहीं है। सपोज आपकी फैमिली बैठ के भी बोल रही है, अरे पता है उसने उसके साथ ये सब किया, तुरंत टेस्ट, अच्छा ये एक गॉसिप गॉसिप है, किसी के बारे में निंदा की जा रही है, डू आई वॉन्ट टू गेट इन्वॉल्व इन दिस, क्या मुझे किसी के निंदा में पार्टिसिपेट करना है? नहीं। मेरे खुद के इतने फ्लॉज हैं, इतने सारे, मेरे खुद में इतनी कमियां हैं, मैं किसी और की कमियों के बारे में क्यों डिस्कस करूं? इतना टाइम वेस्ट करो ही मत दूसरों में, इतना टाइम खुद में इन्वेस्ट करो कि खुद को इम्प्रूव करने में, कि दूसरों के बारे में दिन भर दिमाग में आए ही ना। सुपर बिजी हो जाओ अपने आप को इम्प्रूव करने में। मैं आपको बताती हूँ ना टाइम टेबल। अगर आप ओवर थिंकिंग वाले पर्सन हो जो दिन भर सोचता रहता, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा, आप दिन में 20 एसपी पोस्ट पढ़ो, 20 एसपी पोस्ट पढ़ो, कमेंट करो, फिर से कमेंट करो, रिवीजन बोल के फिर से कमेंट करो, 20 एसपी पोस्ट पढ़ो, 3 बीजी सेशन सुनो,
और वो भी फुल ध्यान से। आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा कि आप बाकी किसी चीज, किसी और इंसान वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उसके बारे में ध्यान देने के लिए। मैं जब अपने जॉब में पहुंच जाती हूँ, मेरे दिमाग में एक गाना आता है, आया आया तूफान। मतलब सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती मुझे, इतना बिजी रहता है मेरा। उसमें भी मैं अपने आप को सिर्फ एक ही चीज बोलती हूँ, कहीं मैं कृष्णा जी को भूल तो नहीं जा रही, कहीं मैं कृष्णा जी को भूल तो नहीं जा रही। फट से मैं बैठ के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे करने लगती हूँ। क्योंकि अगर मैं ये अवेयरनेस ना रखूं तो दिन दिन निकल जाएंगे जहां मैं कृष्णा जी का नाम भी नहीं ले पाऊंगी। क्योंकि एक एक काम मैं करना शुरू करती हूँ, 3 काम खड़े रहते हैं। एक फोन कॉल में रहती हूँ, 2 वेटिंग में रहते हैं। तो इसीलिए दिमाग में, मतलब ये मेरा सुपर टेस्ट है, दिमाग में इतना स्कोप ही नहीं रहता है कि कुछ और सोच सकूं। लेकिन उसमें भी मैं अपने आप को फट से डिटैच और डीलिंग करती हूँ। हेलो, ये तो चलता ही रहेगा, ये तो चलता ही रहेगा, पर क्या मैं अपने कृष्णा को भूल गई? क्या मैं कृष्णा का नाम लेना भूल गई? ये चीज रखो अपने दिमाग में। और फिर बाकी जो जिन लोगों का, जो लोग जॉब नहीं करते, जिनके पास बहुत टाइम है या सोचने का टाइम है, मतलब ऐसा नहीं जो लोग जॉब करते हैं उनके पास भी ओवर थिंकिंग का बहुत टाइम रहता है। जिनके पास ओवर थिंकिंग का टाइम है, प्लीज वो उतना ना सोचकर अपने आप को इम्प्रूव करने में लगाओ। इतने एक्सपर्ट हो नहीं आपकी, कोई भी एसपी पोस्ट आप तुरंत बोल दो, है ना। किसी को भी समझाना हो तो आपको पूरा नॉलेज हो, कोई भी भगवत गीता का नॉलेज कंप्लीट हो। अभी तो मैंने टेस्ट भी शुरू कर दिए हैं, सिर्फ 70 लोगों ने अटेम्प्ट किया है। क्यों? हाँ, आप क्यों नहीं अटेम्प्ट कर रहे टेस्ट? जब जिंदगी ही टेस्ट है तो ये क्यों नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो? करके देखो ना, मजा आएगा। अरे अपने लिए करो, ये मत सोचो कि मुझे, कोई नहीं, जो मेहनत कर रहा है वही साधु है, वही सेंट है मेरे लिए। अटेम्प्ट करिए, फेसबुक पे टेस्ट शुरू है, हर 15 दिन में टेस्ट होगा, 2-2 बीजी, 5-5 एसपी पे। फर्स्ट टेस्ट हो चुका है और सबने बहुत अच्छे से किया। जो नहीं कर पाए प्रॉपरली, नेक्स्ट वाले टेस्ट में करो, अपने मेंटर से बात करो। दीज आर अपॉर्चुनिटीज। जब आप टेस्ट के लिए पढ़ते हो तभी तो आप ईमानदारी से पढ़ते हो ना, वरना तो अच्छा एसपी पोस्ट पढ़ ले, हाँ बहुत अच्छा लगा माँ, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा लिखा, बस उतना ही हो गया। इम्प्लीमेंटेशन तो एकदम 0/0। फाइन, नेक्स्ट पे जाते हैं हम, टेक्स्ट नंबर 31। When a sensible man ceases to see different identities which are due to different material bodies, he attains to the Brahman conception. Thus he sees that beings are expanded everywhere. When one can see that the various bodies of living entities arise due to the different desires of the individual souls and do not actually belong to the soul itself, one actually sees. मतलब जब मैं बोल रही actually sees, मतलब actually aware है वो, एक्चुअली बुद्धिमान है वो। मतलब जब किसी को पता चलता है कि जो इतने सारे शरीर एक लिविंग एंटिटी के हो रहे हैं, हर एक जन्म में एक शरीर मिल रहा है, वो डिफरेंट डिजायर्स के वजह से, डिफरेंट डिफरेंट इच्छाओं के वजह से मिल रहा है, वो आत्मा को बिलोंग नहीं करता। वो जो उसकी डिजायर के वजह से बॉडी मिल रहा है, तब वो एक्चुअली ज्ञानी है। In the material conception of life, we find someone a demigod, someone a human being, a dog, a cat, etc. This is material vision, not actual vision. This material differentiation is due to the material conception of life. After the destruction of the material body, the spirit soul is one. The spirit soul, due to contact with material nature, gets different type of bodies. When one sees this, he attains spiritual vision, thus being freed from different differentiations like man, animal, big, low, etc. One becomes beautified in his consciousness and is able to develop Krishna consciousness in his spiritual identity. How he then sees things will be explained in the next verse. तो गरुड़ पुराण ये किसी में मैंने पढ़ा था, ये मैंने पहले भी बताया है कि जो लोगों को एक्सपोज करना बहुत अच्छा लगता है, न्यूडिटी जो वो करते हैं प्रोमोट, उनको पेड़ बन के जन्म लेना पड़ता है। मतलब फिर वो दिन भर मतलब धूप हो, बरसात हो,
उनको वो झेलना पड़ता है. दे कैन नॉट रन अवे, दे कैन नॉट कवर देमसेल्व्स अप. तो ये है एक. जिनको बहुत ज्यादा नॉनवेज खाना पसंद आता है, वो उनको शेर या चीता या तो टाइगर बाघ बन के जन्म लेना पड़ता है. ये मैंने स्क्रिप्चर में ही पढ़ा था. तो क्या हो रहा है, हमारे डिजायर के हिसाब से ही हमको बॉडी मिल रही है. तो जब हमें पता चल जाए कि आत्मा का शरीर से कोई लेना देना ही नहीं है, बस डिजायर की वजह से उसको डिफरेंट बॉडीज मिल रही है, तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमारे डिजायर को कैसे कंट्रोल करना है. ओके, नेक्स्ट है 32. ओके, हम 55 मिनट्स हो गए. Those with the vision of eternity can see that the soul is transcendental, eternal, and beyond the modes of nature. Despite contact with the material body of Arjuna, the soul neither does anything nor is entangled. A living entity appears to be born because of the birth of the material body, but actually the living entity is eternal. He is not born, and in spite of his being situated in the material body, he is transcendental and eternal. Thus he cannot be destroyed. By nature he is full of bliss. He does not engage himself in any material activities. Therefore the activities performed due to his contact with material bodies do not entangle him. देखो, आत्मा हमेशा से थी, हमेशा से है, हमेशा रहेगी. आत्मा का जन्म नहीं हुआ, लेकिन फिर भी तो मतलब आत्मा को कभी डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं. ये वाला जो नॉलेज है, आत्मा हमेशा एक्चुअली पूरे ब्लिस में रहती है, लेकिन जैसे ही वो मटेरियल बॉडी उसको मिल जाता है और फिर वो अपने आप को मटेरियल एक्टिविटीज में एंगेज कर लेती है, बस सारे दुख वहीं से स्टार्ट होता है, सारे परेशानी वहीं से शुरू हो जाती है. लेकिन आत्मा वैसे इटर्नल है, ट्रांसेंडेंटल है और फुल ऑफ ब्लिस है. अब हम 33 पे हैं. The sky, due to its subtle nature, does not mix with anything. Although it is all-pervading, similarly the soul, situated in Brahman vision, does not mix with the body, though situated in that body. The air enters into water, mud, stool, whatever else is there. Still it does not mix with anything. Similarly, the living entity, even though situated in varieties of body, is aloof from them due to this subtle nature. Therefore, it is impossible to see with the material eyes how the living entity is in contact with this body and how he is out of it after the destruction of the body. No one in science can ascertain this. तो क्या बताया जा रहा है कि जैसे हवा पानी में घुसता है, कीचड़ में घुसता है, पॉटी में घुसता है, हर जगह घुसता है, बट वो मिक्स नहीं होता, हवा उसमें मिक्स नहीं हो जाता, घुल नहीं जाता. उसी तरह लिविंग एंटिटी जो है वो बॉडी में घुसता है, लेकिन फिर भी वो अलूफ रहता है, उसके नेचर, आत्मा के नेचर के वजह से. यहाँ लिविंग एंटिटी मतलब आत्मा की बात करें, उसका जो सटल नेचर है, उसका जो प्योर नेचर है. सोल इज प्योर बट नॉट परफेक्ट, तो सोल हमेशा प्योर है. उसकी प्योरिटी की वजह से वो भले एक बॉडी में घुसता हो, लेकिन वो उसमें मिक्स नहीं होता है. बेसिकली ये पूरा सोल कॉन्शियसनेस के बारे में बताया जा रहा है. हाँ, कि हम आत्मा को और शरीर को अलग समझे, ये उसी के बारे में बताया जा रहा है. एक मिनट, मैं जस्ट देख लूँ इसमें कितने वर्सेस और बचे हैं. 34 है. 34 थोड़ा बड़ा है क्योंकि ऑलमोस्ट 1 घंटा हो रहा है. फिर है 35, वो भी बड़ा है. ओके, सो 2 वर्सेस है, उसके बाद हम 14 चैप्टर पे चले जाएंगे. दैट्स ग्रेट. तो ये कोई बात नहीं, वी विल नॉट रश. हम 33 पे ही खत्म करेंगे क्योंकि वो इस 34, 35 में नेक्स्ट उसमें करके, अगर ऐसा है तो विल गो टू 14 चैप्टर. राइट, सो वी विल एंड इट हियर. टेक्स्ट नंबर 33 पे वी विल एंड. अच्छा, तो अभी ऑलमोस्ट 1 घंटा हो रहा है. सो लेट अस ब्लेस. हम लोग ब्लेस करते हैं सबको जो ये भगवद गीता सेशन सुन रहा है, उनको हम ब्लेस करते हैं कि आपके आत्मा की प्यूरिफिकेशन बढ़ जाए, आपके सारे नेगेटिव लोअर इमोशंस खत्म हो जाए और आप एक प्योर डिवाइन चैनल बन जाए कृष्णा के काम के लिए.
अपने इनकारनेशन का पर्पस आप लोग अचीव करें, अपनी पोटली बड़ा ना करें, अपने संस्कार पॉजिटिव वे में चेंज करें, नेगेटिव संस्कार को मत अपनाइए, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा अपने गोल तक पहुंचने के लिए और ऐसे हम गोल 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 ही घूमते रहेंगे। तो ये ना करके हम एक्चुअली नॉलेज को इम्प्लीमेंट करें। बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है, सेल्फ पैम्परिंग अब बंद करें, इनफ इज इनफ। जो गलत है वो गलत है, बस जो गलत है वो गलत है। हमें पता है विक्टिम कॉन्शियसनेस गलत है, तो बस गलत है। तो मैक्सिमम टाइम विक्टिम कॉन्शियसनेस में हम नहीं रहेंगे, वैल्यूइंग इन मड नहीं करेंगे, और हम कोशिश करेंगे सबको ये एक इस दृष्टि से देखिए कि सब में कृष्णा है और सब बस अपना रोल निभा रहे हैं। कोई पॉजिटिव चैनल का रोल निभा रहा है तो कोई नेगेटिव चैनल का रोल निभा रहा है, और वो रोल भी वो हमारे कर्मों के हिसाब से निभा रहा है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो वो पॉजिटिव चैनल बनेगा, अगर हमारे कर्म बुरे हैं तो वो नेगेटिव चैनल बनेगा। ये बुरा वाला जो कर्म है ना, न्यूट्रलाइज हो जाने देते हैं इस बार, हाँ, उसको रेजिस्ट नहीं करते, हो जाने दो, निकल जाने दो, वो एक बार का खत्म कर देते हैं इसको। जो भोगना है भोग लेते हैं, चलो भोग कर इस चीज को खत्म कर लेते हैं। प्रभु हमें इतना आत्मा की शक्ति दीजिए, सोल स्ट्रेंथ दीजिए कि हम ये सारे जो भी हमने इस बार के प्रारब्ध कर्मा में लिखा है वो कंप्लीट खत्म कर पाए हम, और हमारे संचित कर्मा की पोटली थोड़ी सी छोटी हो जाए, बैड कर्मा उसमें से खत्म हो जाए, और हम और गुड कर्मा जनरेट कर पाए। और उसके बाद लास्ट में तो ये पूरे पोटली को न्यूट्रलाइज करके ही आप तक पहुंच पाए। प्रभु उसके लिए मार्गदर्शन करिए हमारा, और उसके लिए हमें आशीर्वाद दीजिए। और थैंक यू सो मच कि आप इतने डीप नॉलेज को इतने प्यार से हमको समझा रहे हैं। हम अक्सर कुछ मांग ही नहीं सकते। तो सबको आशीर्वाद करिए प्रभु, जो लोग भी सुन रहे हैं और लोगों को वो ये सुना सके, और लोगों को इस ब्यूटीफुल नॉलेज के साथ जोड़ सकें, और हमारे सोल पीस ग्रुप को ब्लेस करिए कि और एक्सपैंड हो। अभी 3000 है, 5000 हो जाए, हमारे जो 1000 सब्सक्राइबर है वो 2000 सब्सक्राइबर्स हो जाए, संडे सेशन में और 200-300 लोग आने लगे, तो हर तरफ पॉजिटिविटी, लव, भक्ति यही स्प्रेड कर पाए हम। थैंक यू सो मच। राधे कृष्णा। ओके, सो टेक केयर ऑल ऑफ यू। आई होप ये ऑडियो ज़्यादा ख़राब नहीं आई हो और वो ठीक ठाक है। एंड कल एकादशी, हम पूना में एकादशी है, लेकिन सबके अलग अलग दिन की एकादशी है, तो आप लोग अपने अपने एकादशी कर लीजिए। ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा। बाय।